दोस्तों आपके अपने चैनल 99 यूपी सर में स्वागत है। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो ध्यान रखिए कंप्यूटर की पीढ़ियों को पढ़ने से पूर्व समझ लेते हैं इसका मतलब होता क्या है। यानी ध्यान रखिए कंप्यूटर का पीढ़ियों का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी है ना। कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी शुरू से लेकर यानी फर्स्ट जनरेशन से लेकर अब तक जो भी जनरेशन आया है ना, उसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी की पहले कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा था, है ना, सेकेंड में कौन सा किया गया, थर्ड में कौन सा किया गया, फोर्थ जनरेशन में क्या कौन सा किया गया और फिफ्थ जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ना। उसी को हम देखेंगे और इसी को ही बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसी को क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको अब हम देखते हैं। कंप्यूटर जनरेशन से आशय समय के साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आए उन बदलावों से है ना। कह रहा है कंप्यूटर जनरेशन से आशय समय के साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आए उन बदलावों से है, जैसा कि आपको ये बताया है, जिसे हम और आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जनरेशन हमें यह बताती है, मतलब कह रहा है प्रत्येक पीढ़ियाँ हमें यह बताती है कि उस समय अवधि में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या विकास हुआ, यानी किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। कंप्यूटर की पीढ़ी को सरल भाषा में समझे, एक इजी वे में समझे, है ना, तो वह टाइम पीरियड समय अवधि जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी विकास हुआ, है ना, उस टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बात, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा और आपको ये बता दें, जैसा कि पहले हम बताए भी हैं कि अब तक कंप्यूटर कितनी पीढ़ी आ चुकी है, 5 पीढ़ी यानी 5 पीढ़ी आ चुकी है। ठीक है, वो कौन कौन सी जनरेशन है देखते हैं, है ना। फर्स्ट जनरेशन का समय अवधि क्या है, सेकेंड जनरेशन का समय अवधि क्या है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब तक जनरेशन फिफ्थ आ चुकी है। ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कि अब तक कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, कितनी जनरेशन आ चुकी, तब बोलें क्या, फिफ्थ। ठीक है, तो हो सकता है भाई कि वो पूछ दे कि फर्स्ट जनरेशन का समय अवधि क्या था, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्या था, तो बताना होगा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का समय अवधि क्या है, 1946 से 1955, सेकेंड का 1956 से 1963, थर्ड का 1964 से 1971, फिफ्थ का फोर्थ का क्या है 1971 से 1980। ठीक है, और 1980 से क्या है कंटिन्यूड है। इसको याद करने से ईजी तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया फर्स्ट जनरेशन, तो 1946 से 1955 ये याद कर लीजिएगा, है ना। 1946 से 1955 जो दिया गया है, इसको फर्स्ट को याद करिए। फिर देखिए 1955 से 1956, एक देखिए अंतर है, 1956 से 1963 हो गया। ठीक है, फिर 1964 से 1971, 1971 से 1980, 1980 से टू कंटिन्यूड। एक दो तीन बार आप रिविजन कर देंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए भाई। एक क्या होता है कि जनरेशन का जो समय अवधि है इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी क्या होती है कि जो टाइम पीरियड है ना, ये इधर उधर थोड़ा बहुत होता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक नंबर आप याद कर लीजिए कि इसके बीच में आगे पीछे थोड़ा सा जो है कि आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर याद कर लीजिए। इसके अप्रोच आगे पीछे आप देख कर ट्रिक लगा सकते हैं अगर किसी का भी पूछ देगा तो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, इसकी समय अवधि मैंने बता दिया 1946 से 1955। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और पूछता भी है, कंपटीशन वगैरह में पूछता है, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो कोर्स है, कंप्यूटर जो आपका कोर्स हो गया, हर एक कंप्यूटर जो है कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जनरेशन से कई बार बने हैं प्रश्न हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में कह रहा है किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट सुनिए, ये पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तब बताएंगे वैक्यूम ट्यूब। ये देखो ऊपर कुछ दिखा हुआ दिख रहा है पिक्चर उसका, है ना। जैसे कि आप देखे होंगे पहले जो है कि पुरानी वाली जो टीवी होती थी उसके पीछे जब उसको ओपन किया जाता था तो उसमें लगा होता था बैक साइड, है ना, ऐसा ही आकृति बनाई, देखिए ऐसा ही था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब होता है। तो पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब।
ठीक है। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैक्यूम ट्यूब को कब इन्वेंट किया गया था? 1904 में। ध्यान रखिए कब किया गया था? 1904 में। किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एंड ईडे फॉरेस्ट। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1904 में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, यानी इन्वेंट किया गया था, है ना, किसके द्वारा? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एंड ईडे फॉरेस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। और देखिए आगे बोल रहा है कि मेमोरी के लिए, यानी कह रहा है कि स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम, है ना, चुंबकीय ड्रम और चुंबकीय कोर का यूज किया गया था। भाई फर्स्ट जनरेशन में स्टोर करने के लिए वहाँ पे मेमोरी नहीं थी, रैम नहीं थी, ठीक है, एसएसडी नहीं था वहाँ पर, ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क नहीं था। तो यहाँ पे क्या अभी वहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में जो है कि आपका मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम, चुंबकीय कोर यूज किया गया था, ठीक है। आगे प्रोग्रामिंग भाषा के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था? बाइनरी लैंग्वेज, मशीनी भाषा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? मशीनी भाषा। तो क्या पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए या फिर फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज कौन सा था, है ना, तो आप बताएंगे बाइनरी लैंग्वेज, यानी बोलते हैं हिंदी मशीनी भाषा। अब देखिएगा फर्स्ट जनरेशन में इनपुट बोल रहा है, यानी इनपुट मतलब निर्देश कैसे देते थे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में इनपुट जो है पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से दिया जाता था, ठीक है। आउटपुट प्रिंट आउट के रूप में डिस्प्ले किया गया था, ठीक है। अच्छा ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पूछ देता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम बताइए, कोई इसमें से एक दे देगा ऑप्शन में, आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस पीढ़ी के कुछ मुख्य कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पीढ़ी के कुछ मुख्य कंप्यूटर कौन कौन सा है भाई? यहाँ आप देखिए इस पीढ़ी के कुछ मुख्य कंप्यूटरों के नाम एनिक हो गए, ईडीवैक हो गए, यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवैक सेकेंड, IBM 650, IBM 701, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एनिक हो गया, ईडीवैक, यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवैक सेकेंड, IBM 650, IBM 701, ठीक है, ये है, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए सेकेंड जनरेशन का समयावधि मैंने बता दिया 1956 से 1963 था, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, देखिए ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में जो कि कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर किया गया था। ट्रांजिस्टर का इन्वेंट कब हुआ था? 1947 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1947 में हुआ था, है ना। और किसके द्वारा किया गया था? विलियम शॉकले के द्वारा किया था, ठीक है, विलियम शॉकले के द्वारा किया गया था। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी, यानी स्टोर करने के लिए कौन सा यहाँ पे यूज किया गया था, है ना, तो चुंबकीय कोर, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय कोर और चुंबकीय ड्रम का यूज किया गया था। प्रोग्रामिंग भाषा के लिए भाई फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में क्या था आपका? बाइनरी लैंग्वेज था। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंड जनरेशन में कौन सा भाषा यूज किया गया था प्रोग्रामिंग के लिए? असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ आपके नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपको अलगोल हो गया, यहाँ पे अलगोल इतना करके दिया गया, सब यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इनपुट किस फॉर्म में देता है भाई? इनपुट हमारा पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से दिया जा रहा है, फर्स्ट जैसा, है ना। आउटपुट प्रिंट आउट डिस्प्ले के रूप में सेम वही है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट जनरेशन के जैसा दिया जा रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन में इनपुट जो है पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम दिया जाता था। सेकेंड जनरेशन सेम है, आउटपुट भी सेम है, प्रिंट आउट डिस्प्ले के रूप में किया जाता था। हाँ, इस पीढ़ी के जो है कि कुछ मुख्य कंप्यूटर के नाम देख लीजिए सेकेंड जनरेशन के। IBM 1401, ठीक है, IBM 1620, IBM 7094, CDC, ध्यान रखिएगा 1604 दिया गया यहाँ पे, CDC 3600 दिया गया है, यूनिवेक 1108 दिया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम कल देखेंगे। धन्यवाद।